आदमी ने झपटकर ग्रेनेड ले लिया और फिर पिन निकाल दी। जनरल के चौंकते ही ग्रेनेड ने जोरदार धमाका किया, लेकिन यह कल्पना के विपरीत बड़े पैमाने पर फैला नहीं, बल्कि आदमी ने उसे अपने हाथों से दबाकर रख लिया और पूरी तरह से उसे अब्सॉर्ब कर लिया। फिर उसने अपनी उंगली जनरल की छाती पर रख दी। वो इस कहानी का सबसे बड़ा खलनायक ब्लैक किंग है और अपने उद्देश्य को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। सालों पहले उसने छोटे वान सी वोंग की शक्तियों को उभारने के लिए उसकी मां को उसके सामने मार डाला। गुस्से से भरे हुए वान सी वोंग ने अपनी पूरी ताकत का प्रदर्शन किया और कमरे में मौजूद सभी लोहे की वस्तुएं हवा में उड़ने लगीं, जैसे कि वान सी वोंग के मन के असंतोष का जवाब दे रही हो। दो निर्दोष सैनिक गलती से शिकार बने और गुस्से की भेंट चढ़ गए। ब्लैक किंग यह सब देखकर इतना खुश था कि उसकी खुशी रोके न रुकी, क्योंकि यही तो वह चाहता था, एक खलनायक के रूप में। इनाम के तौर पर ब्लैक किंग ने वान सी वांग को एक सिक्का दिया, पर वह नहीं जानता था कि यह उसका विनाश सिद्ध होगा। देखते ही देखते वान सी वांग बड़ा हो गया और बदला लेना ही उसका जीवन का एकमात्र उद्देश्य बन गया। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि इस समय ब्लैक किंग के पास पहले से ही अपनी टीम है। वे हैं डायमंड लेडी, जो संवेदनशीलता की क्षमता रखती है, साइक्लोन मैन, जो बवंडर को नियंत्रित कर सकता है, और रेड डेविल, जो पल भर में कहीं भी पहुंच सकता है। जांच के माध्यम से वान सी वांग को समुद्र में छुपे ब्लैक किंग का पता चला, लेकिन जैसे ही उसने पास जाना चाहा, उसे डायमंड लेडी के मानसिक हमले का सामना करना पड़ा। दर्द ने उसे पहले की घटनाओं की याद दिला दी। पीड़ा में डूबे वान सी वांग ने अचानक हमला करने की सोची, लेकिन उसे डायमंड लेडी ने एक झटके में दूर फेंक दिया। जब उन्हें लगा कि अब वे सुरक्षित हैं, वान सी वांग ने एंकर चेन द्वारा ब्लैक किंग पर हमला किया, जिससे जहाज चकनाचूर हो गया। इसके बाद उसने एक और झटके में लोहे की चेन से जहाज को बीच से दो टुकड़ों में काट दिया। फिर भी ब्लैक किंग इतना डर गया था कि उसे लगातार भागना पड़ा। हालांकि यह सब एक धोखा था। ब्लैक किंग सबमरीन चलाते हुए दूर चला गया। इस समय वैन सी वांग पूरी तरह से नफरत से अंधा हो चुका था। वह सोचा कि वह अकेले ही एक न्यूक्लियर पनडुब्बी को रोक सकेगा। सौभाग्य से चार्ल्स समय पर पहुंच गया और लगातार समझाने के बाद पागल वैन सी वांग को रोका, वरना उसकी जिंदगी खतरे में पड़ जाती। इस बिंदु पर उन्हें एहसास हुआ कि ब्लैक किंग से निपटने के लिए केवल वे कुछ लोग काफी नहीं थे, इसलिए जरूरी था कि और साथी इकट्ठे किए जाएं। तो चार्ल्स ने सिग्नल एम्पलीफायर का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया में सुपर पावर्स के लोगों की खोज शुरू की और अंततः एक 8 सदस्यों की टीम बनाई। वान सी वांग और चार्ल्स के अलावा उनमें शामिल हैं मॉडल लड़की, जो किसी भी व्यक्ति का रूप धारण कर सकती है, दाई यांगे, जो वातावरण के अनुसार अस्तित्व बचा सकता है, और साउंड वेव गे, जिसकी अल्ट्रासोनिक क्षमता से शीशे पल भर में छिड़क सकते हैं, तथा साउंड वेव गे। छिंगती लड़की न केवल थोड़ा यूं उड़ सकती है, बल्कि उसके मुंह से एक संक्षारक स्प्रे भी निकलता है, जो दुश्मनों को घातक वार करता है। सबसे ताकतवर है चूहा सर्किल का लड़का, वह जो लेजर सर्कल घुमाता है, उसकी विनाशकारी शक्ति अद्वितीय है। सक्षम है पलक झपकते ही कांसे की मूर्ति को 2 भागों में काटने में। उस समय जब सभी लोग अपनी सुपर पावर में खोए हुए थे और भाग नहीं पा रहे थे, CIA मुख्यालय पर अचानक हमला हुआ और हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि ब्लैक एंड येलो था। बारिश की तरह आती गोलियों का सामना करते हुए ब्लैक एंड येलो बिल्कुल भी नहीं डरा। आधे घंटे की पागलपन भरी गोलीबारी के बाद सैनिकों ने रॉकेट लॉन्चर्स का भी उपयोग किया, लेकिन इतनी ताकतवर फायर पावर का भी ब्लैक एंड येलो पर कोई असर नहीं हुआ। उसने सभी शॉक वेव्स को अवशोषित कर लिया और फिर जमीन पर जोर से पैर मारकर सारी ऊर्जा वापस लौटा दी। दूसरी ओर लाल शैतान ने CIA पर भयानक हत्याकांड शुरू कर दिया। आसमान से जैसे गोलियों की बारिश होने लगी। आखिरकार जब घुमड़तियों ने सभी को साफ कर दिया, काला पीला अंदर आया। उसने अपने जैसे लोगों को परेशान नहीं किया, बस काला पीला को लेकिन अंत में वह धुएं में उड़े DH गया। दूसरी ओर मैग्नेटो और दूसरे ने डायमंड महिला को पकड़ लिया। उसके सोजन से चार्ल्स ने एक भयानक रहस्य जाना कि सुपर पावर वाले लोग विकिरण के कारण उत्पन्न हुए हैं। तो ब्लैक और येलो ने अमेरिका और सोवियत संघ के बीच परमाणु युद्ध भड़काने की योजना बनाई। इससे न केवल सुपर पावर वाली क्षमताएं बढ़ेगी, बल्कि और भी सुपर पावर वाले लोग पैदा होंगे। वो इस अवसर पर सुपर पावर वाले लोगों का एक गठबंधन बना सकता है। सच्चाई जानकर दोनों तुरंत ही चौकसी मुख्यालय लौट गए, लेकिन वहां का हाल देखकर चौंक गए। समय बहुत कम था, इसलिए सभी की सहमति लेने के बाद चार्ल्स ने तुरंत ही सबको प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। उसने साउंड वेव बॉय को एक जोड़ी पंख दिए ताकि वह अपनी ध्वनि तरंगों का इस्तेमाल करके उड़ सके। चिगवेंगा ने उसके लिए एक विशेष लड़ाई की पोशाक तैयार की, जिसका मकसद ये था कि लेजर सर्कल एक जगह पर इकट्ठा हो सके ताकि यह सटीक तरीके से निशाना लगा सके। मैग्नेटो ने चार्ल्स की मदद से मैग्नेटिक पावर को चरम पर पहुंचाया और हैंक ने एक रहस्यमय तरल इंजेक्ट कर अपने शक्तियों को कई गुना बढ़ा लिया। ब्लैक हुआंग की चालबाजियों ने दोनों देशों की परमाणु पनडुब्बियों को समुद्र की सतह पर ला खड़ा किया और युद्ध लगभग शुरू होने वाला था। संकट के समय मैग्नेटो और बाकी लोग समय पर पहुंच गए ताकि पानी के नीचे छिपी ब्लैक हुआंग की पनडुब्बी को खोजा जा सके। सोनिक बॉय पानी में कूद पड़े और उनके मुंह से निकली अल्ट्रासोनिक वेव्स ने तुरंत ही ब्लैक और येलो की लोकेशन का पता लगा लिया। अगले ही पल किंग पोर्सलिन ने एक बड़ा हाथ घुमाया और एक विशाल वस्तु को पानी के नीचे से खींच लिया। जब उसने दोबारा ताकत लगाई तो विशाल वस्तु सीधे पानी की ओर तैरने लगी। असल में ये एक परमाणु पनडुब्बी थी। दूर खड़े सैनिक ये दृश्य देखकर वहीं पर जड़वत रह गए, क्योंकि ये उनकी समझ से बहुत परे था। किंग मैग्नेटो ने पनडुब्बी को नियंत्रण में लेकर उसे नजदीक की ओर ले जाने लगे और पनडुब्बी के अंदर का ब्लैक किंग अभी भी इस सबसे अनजान था और पूरी तरह से परमाणु ऊर्जा को अवशोषित करने में व्यस्त था। तभी व्हर्लविंड मैन पनडुब्बी से बाहर निकला और इस दृश्य को देखकर उसने तुरंत अपनी अजय बड़ी भंवर शक्ति का उपयोग किया, जिससे मैग्नेटो का नियंत्रण खत्म हो गया। नियंत्रण खोने के कारण वह पनडुब्बी सीधे जमीन पर गिरकर कई टुकड़ों में बट गई और विमान का एक पंख भंवर से उखड़ गया। हवा में घुमा, 600 डिग्री घुमा और सीधे कबाड़ बन गया। इसके बाद सुपर पावर्स के बीच लड़ाई शुरू हो गई। रेड डेविल ने सीधे हांक और क्विकसिल्वर के साथ मुकाबला किया और यहाँ तक कि बढ़त भी हासिल कर ली। वास्तव में टेलीपोर्टेशन की शक्ति काफी मजबूत है। इंजनथ्रोप ने ड्रैगन फ्लाई गर्ल के खिलाफ लड़ाई की और आने के तुरंत बाद उसे दूर फेंक दिया। वक्त की कमी के कारण मैग्नेटो ने जल्दी से आयरन शीट को खींचकर विंडमैन को बेहोश कर दिया और जल्दबाजी में न्यूक्लियर सबमरीन में दाखिल हो गया। चार्ल्स की मदद से मैग्नेटो ने न्यूक्लियर एनर्जी सिस्टम बंद कर दिया। स्विच चालू करते ही उन्होंने काली
काली पीली को एक घूंसा मारा, लेकिन काली पीली को जरा भी नुकसान नहीं हुआ और केवल हल्की सी धक्का देकर मैग्नेटो को बाहर फेंक दिया। हार ना मानते हुए मैग्नेटो तुरंत खड़े होकर फैंसी मूव्स के साथ विरोध करने लगे। न तो काले और पीले पर जरा भी चोट पहुंची, बल्कि खुद को दीवार के कोने में ही ढकेल दिया। चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, हिल भी नहीं पा रहा था। जब जबरदस्ती से काम नहीं बना तो मैग्नेटो ने छुपकर काले और पीले का हेलमेट उतार दिया। तभी चार्ल्स ने मौके का फायदा उठाकर मानसिक शक्ति से काले और पीले को नियंत्रित कर लिया। छुटकारा पाने के बाद मैग्नेटो ने हेलमेट पहन लिया। वह अपनी मां का बदला लेना चाहता था। चार्ल्स की कितनी भी विनती के बावजूद उसने दृढ़ निश्चय के साथ वह धातु की वस्तु निकालकर काले और पीले के माथे की ओर फेंक दी। इससे चार्ल्स, जो इससे जुड़ा था, तीव्र दर्द महसूस करते हुए चिल्ला उठा। फिर मैग्नेटो ने काले और पीले की लाश को नियंत्रित करके उसे सभी के सामने फेंक दिया। लेकिन जंग यहीं खत्म नहीं हुई। दो देश जो अभी अभी परमाणु युद्ध शुरू करने के करीब थे, अब बड़े सामंजस्य से सैकड़ों तोपों का मुंह एक दूसरे की ओर घुमाए हुए थे। अगले ही सेकंड में हजारों गोलियां एक साथ दाग दी गईं और उनका लक्ष्य द्वीप पर मौजूद कुछ लोग थे। खतरे के वक्त मैग्नेटो ने तुरंत अपना बायां हाथ बढ़ाया। गोले हवा में रुक गए। फिर उसने अपनी हथेली पलट दी। सारे गोले दिशा बदलकर वापस द्वीप की ओर उड़ चले। वह वापस समुद्र में मौजूद जहाजों की तरफ जाने लगे और देखते ही देखते हजारों मासूम सैनिकों की जान खतरे में पड़ गई। लेकिन परोपकारी चार्ल्स तुरंत आगे बढ़े और मैग्नेटो को जमीन पर गिरा दिया। केवल एक सेकंड के बाद मैग्नेटो ने उन्हें फिर से नियंत्रित कर लिया। मैग्नेटो ने मिसाइलों को फिर से जहाजों की ओर मोड़ दिया। ये देखकर सभी सैनिक निराशा में डूब गए और उन्होंने अपने अंतिम शब्द भी तैयार कर ली। संकट की इस घड़ी में CIA की छोटी में ने साहस के साथ गोली चलाई, पर मैग्नेटो फिर भी बच नहीं पाया। लेकिन गलती से चार्ल्स को गोली लग गई और अच्छे दोस्त को घायल देखते ही मैग्नेटो बाकी सब कुछ भूलकर आगे बढ़ा और चार्ल्स को अपनी बाहों में जकड़ लिया। इस वजह से सैनिकों की जान बच गई, लेकिन दोनों भाई एक दूसरे के दुश्मन बन गए। अंत में चार्ल्स ने सुपर पावर अकादमी की स्थापना की और सरकार के साथ आ खड़े हुए। वहीं मैग्नेटो ने अपनी खुद की एक छोटी टीम बना ली जो अपने खुद के लिए लड़ती थी। अगर सही और गलत की बात करें तो उनमें से कोई भी गलत नहीं था। वे अपने दिलों में बसे उद्देश्यों और सपनों के लिए लड़ रहे थे। बस उनके रास्ते अलग थे, इसलिए एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ सके। इसलिए जब तक हम सही रास्ते पर हैं, हमें अपने दिल की सबसे सच्ची सोच को सुनना चाहिए और अपने सपनों के लिए लड़ना चाहिए।